शिव बाबा अति मीठा प्यारा बाबा, हम बच्चों का भाग्य विधाता, हर बात की हमें रोशनी अर्थात समझ देते हैं ताकि मेरे बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान बने। कहीं भी इनको विघ्न के कारण या कोई परेशानी के कारण घाटा ना पड़े। तो बाप आकर के कदम कदम पर हमको सावधानी देते हैं, बच्चे तुम पुण्य आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, देव आत्मा हो, महान आत्मा हो, अपने आप को पहचानो और ये पहचानो तुम किसकी संतान हो, तुम्हारा पिता कौन है, ऊंचे से ऊंचा जिसको भगवंत कहा गया है, वो सारे जो सृष्टि का रचयिता है वो मेरा बाप है, ऐसा बुद्धि में पक्का रखो। बाप की याद में रहोगे तो बुद्धि पावरफुल बन जाएगी, आत्मिक बल बढ़ेगा और ज्ञान भी सही समझ में आएगा। भक्ति में भले हम भक्ति करते आए, लेकिन जिनकी भक्ति करते थे उनके बारे पता ही नहीं कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं क्या वो पूर्ण कर सकेंगे। उस भावना में हम बहते बहते और ही पतित बन गए। कैसे बाप आकर के हमें हर प्रकार की शिक्षा समझानी दे कर के और बल दे कर के हमारा भाग्य ऊंचा बना रहे हैं। हम कितने पद्म सौभाग्यशाली हैं, हम जगे हुए हैं और सारी दुनिया सो रही है, अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी है, क्योंकि उनकी बुद्धि में है अभी तो कलयुग बीतने में 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं, जबकि बाप कहते हैं सामने देखो। तो बाप ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, वो सुंदर बनने का हमें ज्ञान देते हैं। कितना बाबा को बहुत बहुत दिल की गहराई से प्यार से याद करना चाहिए, बाबा आप कितने सचमुच हमारे कितने कल्याणकारी हो। हमने अज्ञानता के कारण कितने नाना प्रकार के पाप किए जिनको हम समझ ही नहीं पाते थे, अज्ञानता के कारण हमसे पाप हो गए हैं। तो वो बोझ भी बाबा आप उतरवाने का हमें सहज मार्ग बताते हो। बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ मुझ प्यारे बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और तुम्हारे बुद्धि में ज्ञान का और ही और हर दिन स्पष्टीकरण होता जाएगा। तुम्हारे सारे प्रश्न ही नहीं होंगे, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। जो कुछ भी बाबा कह रहे हैं वही सत्य है और उसी में हमारा कल्याण है। इसलिए बाबा ने कहा गीता में भी अनिश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय जानो कि हमारे साथ सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का दुआओं का हाथ हम पर है। बाकी ये पढ़ाई है, पढ़ाई तो अच्छी रीत पढ़नी पड़ती है। बाबा आकर के हमें नए नए तौर तरीके बताते हैं, गुर बतलाते हैं, कैसे तुम माया जीत बनो, प्रकृति जीत बनो, विश्व कल्याणकारी बन के विश्व के जीत बनो। माया तो सबके ऊपर मंडरा रही है, माया का काम है पाप कराना और शिव बाबा का काम है पापों से मुक्त होकर के पुण्य का काम कराना। तो जन्म जन्म की जो पापों से आत्मा लदी हुई है उसका बाबा ने बहुत सही तरीका बताया, सिमर 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 सुख पाओ। ये भूलो मत, यही समय है और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कि लुट ना जाए श्वासों का खजाना। तो भगवान जो सर्वशक्तिवान है, दया का सागर है, कृपा निधान है, कैसे भोला नाथ भोला भंडारी बन करके हमारी भूलों को ना देखते हुए भी क्षमा का हाथ रखो। हमारी सारी खोई हुई राजाई, खोए हुए शक्तियाँ बाबा प्राप्त कराने का सहज मार्ग बताते हैं। लोग तो भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान की छत्र छाया में हम बैठे हैं। तो हम कितने खुश नसीब हैं
लेकिन बाबा बार बार कहते हैं बच्चे समय थोड़ा है, तुम्हें चढ़ाई पूरी चढ़नी है। ऐसा ना हो सतयुग में भी आओ और वहाँ भी नौकरी चाकरी करते रहो। जब भगवान ऊंच से ऊंच पद देने के लिए हमारे लिए सहायक है तो ऐसे पिता परमात्मा की सहायता ज़रूर लेनी चाहिए और खुशी खुशी में रहना है कि वाह रे मेरी ज़िंदगी कितनी खुशी है, मेरा भगवान पालनहार स्वयं पिता परमात्मा है, हम खुश नसीब आत्मा है। तो ऐसा ज्ञान का मनन चिन्ह बाबा तभी कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ बच्चे, तुम आत्माएं कितनी महान थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। कैसे तुमने 2 युग आराम से इस स्वर्ग में रहे, वैकुंठ में रहे, तो देह अभिमान के कारण तुम्हारे अंदर विकार आ गए, तुम्हारा आत्मा रूप का दिया ही बुझाने लग गई माया। अब बाबा आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं, हमें माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बना रहे। तो यही समय है बाबा से प्राप्ति का। अच्छा, ओम शांति।